बैंक या डिलीवरी सर्विस से मैसेज फ़ोन के ज़रिए होने वाली धोखेबाजी से निपटना इतना मुश्किल क्यों है? हम में से अक्सर लोग ऐसे हैं जो किसी अनजान नंबर से आने वाले टेलीफोन कॉल्स का जवाब देना इस खदशे के पेश नज़र छोड़ चुके हैं कि कहीं ये धोखा या फ्रॉड ना हो। और अब तो हमें कोई टेक्स्ट मैसेज आ जाए तो हम खौफजदा हो जाते हैं। ऐसा मैसेज जो मुबैना तौर पर हमारे बैंक की जानिब से हो या किसी मुबैना डिलीवरी फार्म की जानिब से, हमें यही खदशा लाहक होता है कि ये फ्रॉड होगा। एक हाल ही रिपोर्ट में ये ख्याल जाहिर किया गया है कि हम इस सिलसिले में एहतियात बरतने में हक बद जानिब है। गुज़िश्ता 12 माह के अरसे में फ़ोन कॉल्स और टेक्स्ट मैसेजेस के ज़रिए सिर्फ इंग्लैंड, वेल्स और शुमाली आयरलैंड में फ्रॉड और धोखाधड़ी के वाक़यात में गुज़िश्ता साल की बनिस्बत 83% इजाफा हुआ है। ये इदाद और शुमार सार्फिन से मुतालिक एक ग्रुप की जानिब से जारी किए गए हैं। इस ग्रुप ने बरतानिया में फ्रॉड और साइबर क्राइम से मुतालिक डेटा का तज्जिया किया है। इनका कहना है कि हर लिहाज से ये सब धोखाधड़ी के बड़े हमले हैं। हम में से बहुत से लोग अब चूँकि ऑनलाइन ख़रीदारी ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए फ्रॉड पर मबनी डिलीवरी के पैगाम में भी इजाफा हुआ है। ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट में मज़ीद कहा कि धोखाधड़ी में इजाफा इस वजह से भी हुआ है क्योंकि कोरोना वायरस के दौरान लोगों ने ज़्यादातर ख़रीदारी ऑनलाइन करना शुरू कर दी है। यही वजह है कि लोगों की जाली पार्सल डिलीवरी सर्विस का पैगाम मिलना शुरू हो गए। इन हमलों में दरअसल फ्रॉड करने वाले अफराद किसी भी शख्स को बज़ाहिर एक कानूनी तौर पर दुरुस्त नंबर से पैगाम भेजते हैं, जिसमें वो दावा करते हैं कि एक पैकेज की डिलीवरी के लिए थोड़ी सी रकम की अदायगी की ज़रूरत है, और जब पैगाम वसूल करने वाला शख्स इस भिजवाए गए लिंक पर क्लिक करता है तो धोखाधड़ी से मुंसलिक लोग इसके बैंक की मालूमात को चोरी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि धोखेबाज कैसे ये सब कर लेते हैं, और टेलीकॉम फार्मर्स के लिए और इनके हुकाम के लिए इस मसले से निपटना इतना मुश्किल क्यों होता जा रहा है। मैथ्यू ग्रीन एक साइबर सिक्योरिटी माहिरीन है। इनका कहना है कि बरतानिया और दूसरे मुल्कों के टेलीफोन नेटवर्क्स में मुसलसल कमज़ोरियों की वजह से जराइम पेशा लोग अब इस काबिल हो गए हैं कि इनकी जानिब से जिस नंबर से कॉल की जाती है और पैगाम भिजवाया जाता है, इसे देखकर सारिफ को लगता है कि ये बैंक या डिलीवरी फार्म का असली नंबर है। ग्रेबिन, जो कि बरतानवी इंटेलिजेंस एजेंसी CHQ के साबिक मुशीर रह चुके हैं, कहते हैं कि आप किसी फ़ोन नेटवर्क की 100% गारंटी नहीं दे सकते। ये गारंटी के स्क्रीन पर नमूदार होने वाला फ़ोन नंबर ही असल नंबर है। इसमें असल मसले की जड़ फ़ोन की शनाख्त का तरीक़ाकार है, जिसे SS7 कहते हैं, और ये सना 1975 से चला आ रहा है। ये सिस्टम कुछ पेचीदा होता है। SS7 सिस्टम फ़ोन नेटवर्क को बताता है कि सारिफ जिस नंबर से कॉल कर रहा है या पैगाम भेज रहा है वो असल है या प्रेजेंटेशनल, और यहाँ मसला ये होता है कि धोखेबाज प्रेजेंटेशनल नंबर बज़ाहिर दिखाई देने वाला नंबर और लिंक को अपने नंबर के साथ जोड़ लेते हैं, और ये मसला हमारी लैंडलाइन और मोबाइल फ़ोन्स पर असरअंदाज होता है। अब भी SS7 2G और 3G फ़ोन नेटवर्क्स के साथ मरकज़ी हैसियत से मुंसलिक होता है, हत्ता कि ये इन फ़ोन्स के साथ भी जुड़ा है जो 5G के साथ मुंसलिक हो सकते हैं। एक थ्योरी ये भी है कि SS7 की इन कमज़ोरियों को ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्हें ठीक करने के लिए टेलीकॉम फर्म्स को कौमी सिक्योरिटी से मुंसलिक एजेंसियों को अपनी नेटवर्क तक रसाई देनी होगी। मैथ्यू ग्रीन कहते हैं कि बरतानवी इंटेलिजेंस एजेंसी राब्तों की निगरानी SS7 को इस्तेमाल किए बगैर कर सकते हैं। वो कहते हैं कि मसला ये है कि SS7 को अब भी दुनिया भर में टेलीकॉम कंपनियों के नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं, और अब इस मसले को हल करने की कोशिशों के बजाय इसे किसी दूसरी सिस्टम से बदल देना चाहिए। हालिया बरसों में फ्रॉड पर मबनी टेलीफोन्स कॉल में रोबो कॉलिंग का बहुत इजाफा हुआ है। ये एक ऐसी कॉल होती है जिसमें कंप्यूटर के ज़रिए खुद ब खुद कॉल मिलती है और फिर पहले से रिकॉर्ड शुदा पैगाम चला दिया जाता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो फ्रॉड के गुर और लोगों को मालूमात भेजते हैं, कॉल के असली होने के बारे में जानने का निज़ाम भी मौजूद है, और ये जाली कॉल्स को रोकने में मदद कर सकता है।
बरतानिया में टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर ऑफकॉम का कहना है कि वो टेलीकॉम इंडस्ट्री के साथ राब्ते कर रहे हैं ताकि वो देखें कि किस चीज़ पर अमल किया जा सकता है और कितना जल्दी किया जा सकता है। ऑफकॉम के तर्जुमान का कहना है कि ये मुजरमाना स्कीम ज़्यादा पुरकशिश होती जा रही हैं और इनसे निपटने के लिए बहुत सी कोशिशों की ज़रूरत है। वो कहते हैं कि हम पुलिस इंडस्ट्री और इदारों मिसाल के तौर पर नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर के साथ काम कर रहे हैं। नेशनल साइबर सिक्योरिटी बरतानिया में साइबर सिक्योरिटी के मसले से निपटने का इदारा है। अब एक बैनुल-अक़वामी मयार के इदारे जो कि अमेरिका में इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के नाम से जाना जाता है ने नए प्रोटोकॉल की तरतीब दे दी है ताकि इनकी मदद से कंप्यूटर के जरिए की जाने वाली रोबोकॉल से बचा जा सके। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल खबर बैंक को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे आपको हमारी हर नई आने वाली अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।